हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बुनियादी तौर पर ये दो फंक्शंस हैं, दो फीचर्स हैं मेक ऑटोमेशन में जो हम यूज़ करते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, जिसमें एक रिपीटर एक्शन है और दूसरा राउटर है। अगर आपका थोड़ा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है तो आपको आइडिया होगा कि प्रोग्रामिंग में हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या किसी एक्शन को रिपीट करना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पे हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह अगर हमें कुछ कंडीशनल इफ एल्स लॉजिक को यूज़ करना हो तो हम इफ एल्स को इस्तेमाल करते हैं, और मेक ऑटोमेशन के अंदर अगर इस चीज़ को हम हैंडल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम राउटर इस्तेमाल करते हैं। तो इन दो चीज़ों को हम डिटेल से देखते हैं और साथ में हम इन दोनों कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपनी जो प्रीवियस एग्जाम्पल है, ट्यूटोरियल जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ऑटोमेशन की थी, जिसके अंदर हम वेब हुक के साथ स्लैक अलर्ट मैसेज को ऑटोमेट करते हैं कि जो ही हमें वेब हुक पे कोई मैसेज रिसीव होगा तो हम एक स्लैक अलर्ट मैसेज जो है वो सेंड करते हैं। तो इसी एग्जांपल को मैं अभी लेके चलूँगा और इसी एग्जांपल के साथ मैं आपको ये दोनों कंसेप्ट राउटर और रिपीटर को जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मेक अकाउंट के डैशबोर्ड पे आ जाएं और यहाँ पे ये मेरे पास ये ऑलरेडी ये ऑटोमेशन मैंने क्रिएट की हुई है। तो अभी हम करते ये हैं कि अभी इस वेब हुक पे जैसे ही इवेंट रिसीव होता है तो हम एक स्लैक अलर्ट मैसेज सेंड कर देते हैं, और ये मैं पोस्टमैन के ज़रिए सेंड करता हूँ। और ये मेरे पास 3 फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल और जेंडर की। ठीक है, तो इन 3 वैल्यूज़ को जो है वो हम सेंड कर देते हैं स्लैक अलर्ट मैसेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो ये मैंने एक मैसेज बनाया हुआ है। तो ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ मैसेज आपको कोई भी हो सकता है, तो वो लीड्स डेटा का जो कोई सेंड कर देता है। ठीक है, तो अगर आप इस ट्यूटोरियल को जो है वो डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस ट्यूटोरियल का जो लिंक है उसको भी चेकआउट करें। मैं उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उस ट्यूटोरियल को भी ज़रूर देखें ताकि आप जो है इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड कर लें और आप जो है हमारे इस लेक्चर के साथ अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर सकें। ओके जी, अब हम करते ये हैं कि हमें अगर सबसे पहले हम रिपीटर को देखते हैं कि हम जो है वो रिपीट करना चाह रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को। तो हम करना ये चाह रहे हैं कि ये जो स्लैक मैसेज है ये भी एक दफ़ा जाता है तो मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ, लेट्स से 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, जो जितना भी मैं इसको कंडीशन बताऊँगा कि ये 5 टाइम जो है ये मैसेज रिपीट करे अपने, और ये जो है वो जो कोई मैसेज इसको सी वो ये 5 टाइम सेंड कर दे। ठीक है, तो ये अपने आप को रिपीट करे। तो इसके लिए आपने यहाँ पर जाना है टूल्स के अंदर और यहाँ पर आपने रिपीटर को सिलेक्ट कर लेना है और इसको आपने दरमियान में लगा देना। ठीक है, अब आपने इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तो ये इसकी इनिशियल वैल्यू होती है, जैसे आपको पता है लूप के अंदर एक इनिशियल वैल्यू होती है और वो जितने टाइम आपने इसको चलाना है एक उसकी एंडिंग कंडीशन होती है। और इसके अलावा अगर आप इसकी एंडिंग एडवांस स्टेप में जाएं, सेटिंग में जाएं, तो ये स्टेप कि ये लूप जो है ये एक इंक्रीमेंट के साथ चले या 2-2 इंक्रीमेंट के साथ चले, तो ये आप स्टेप की वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हैं। तो अभी हम 1 के साथ ही इसको रखते हैं और इसको इनिशियल अभी हम 1 से लेके 3 टाइम इसको चलाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी मैसेज इसको वेब हुक पर रिसीव होगा ये उसको 3 टाइम जो है इस मैसेज को रिपीट करेगा। तो इसको हम एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ रन वंस। ठीक है जी, यू वेट फॉर न्यू डाटा। तो ये अभी न्यू डाटा को वेट कर रहा है, तो अभी मैं इसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ सेंड। ठीक है जी, एक्सेप्टेड। अच्छा, ये यहाँ पे एरर आया है। इसको एक दफ़ा हम वैसे रन करते हैं, रन दिस मॉड्यूल ओनली। ठीक है, तो अब ये ओके हो गया है। अब इसको दोबारा टेस्ट करते हैं, रन वंस, वेट फॉर न्यू एग्जिस्टिंग डाटा। इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि डाटा हमारे पास रिसीव हुआ है। ठीक है जी, सो ये दोनों 1-1 शो हो गए हैं इसको, और ये इसने 3 टाइम इसको शो कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है ये कि ये मैसेज ने 3 टाइम रिपीट किया इसको। तो यहाँ पे हम देख भी लेते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास जो है दिस इज़ अ न्यू टेस्ट जनरेटर। तो ये 1 दफ़ा, उसके बाद ये 2 दफ़ा और ये 3 दफ़ा। तो ये 3 दफ़ा उसने अपने आप को रिपीट कर लिया है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ रिपीटर। आप रिपीटर लगा के उसके आगे जो भी आप एक्शन देंगे ये उसको उतनी दफ़ा रिपीट करेगा। इसमें अगर हम कुछ थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करते हैं कि लेट्स से कि अगर तो आपके इसके बाद कोई ऑटोमेशन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, तो दैट्स एनफ, तो ये काम कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके बाद अगर मज़ीद कोई फर्दर आप मॉड्यूल ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आप इसको वैसे ही ऐड कर देंगे तो ये जो है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्लैक और मैसेज ऐड कर देता हूँ।
ठीक है। इसको हम क्रिएट मैसेज पे चले जाते हैं। इसको उसी तरह से हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। वही हम यहाँ से ये सारी चैनल आईडी भी कॉपी कर लेते हैं और ये इसको मैं यहाँ पे चैनल आईडी दे देता हूँ और सेम टेक्स्ट मैसेज जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वही टेक्स्ट मैसेज जो है वो मैं यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको ओके कर देता हूँ। अब देखें तो अगर तो मैं इसको इसी तरह चलाऊं तो ये 3 दफ़ा ये चलेगा और साथ ही 3 दफ़ा ये भी चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे लूप के बाद जहाँ पे मेरा लूप एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तो उसके बाद जो है वो मैं मज़ीद जो है वो कोई एक्शन ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन वो हम रिपीटर का पार्ट नहीं बनाना चाहते, तो यहाँ इसके लिए आपने यहाँ पे जो रेंच एक्शन है इसको आप आइकन इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने फ़िल्टर ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप फ़िल्टर को कोई नाम दे दें जी, लूप फिनिश का नाम दे देते हैं हम इसको, लूप फिनिश्ड, ठीक है। इसकी कंडीशन जो है ये जो फ्लो कंट्रोल है ये आई इस वेरिएबल का नाम है, ये आई से कंट्रोल हो रहा है। इसको आप सिलेक्ट कर लें और इसको आप यहाँ पे कंडीशन बता दें कि दिस, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो अभी हम जो है इसको इक्वल टू के साथ कर देंगे और ये 3 टाइम लूप चल रहा है तो इसको मैं वैल्यू दे दूँगा 3, ठीक है। और इसको मैं या एंड पे मैसेज यहाँ पे दे देते हैं, बल्कि हम इसको कह देते हैं जी द लूप इज़ फिनिश्ड, ठीक है, टू मेक इट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्रीवियस मैसेज, ठीक है। अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा चलाते हैं, इसको मैं सेंड करता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद देखें तो ये 3 दफ़ा ये चला और ये देखें ये अब 1 दफ़ा चला है और ये जब चला है तो इसका जो मैसेज है द लूप इज़ फिनिश्ड है और इसका जो मैसेज है वो प्रीवियस मैसेज है। तो इसको अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे ये देखें तो ये उसने 3 दफ़ा जो है इसको वैसे मैसेज को चलाया है, 4थी दफ़ा उसने लूप फिनिश का मैसेज चला दिया है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन एग्जीक्यूट एनी मॉड्यूल आफ्टर द लूप जो है फिनिश। जब भी लूप अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर देता है तो उसके बाद अगर आपने कोई भी लूप एक्शन चलाना है तो आप इस तरह से उस मॉड्यूल को चला सकते हैं, ठीक है जी। सो आई होप आपको यहाँ पे रिपीटर की समझ आ गई है। अब हम देखते हैं राउटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो राउटर के लिए जो है वो हम इसको मैं अब ज़रा डिलीट करता हूँ इस मॉड्यूल को, इसी को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो है वो इसी एग्जांपल को मैं लेके चल जाता हूँ। अब इसमें हम देखते हैं कि इसको हम थोड़ा सा चेंज इस तरह से कर लेते हैं कि ये जो जेंडर है अगर मेल है या फीमेल है इसी के ऊपर हम इफ एल्स चेक लगा लेते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पे आ जाना है रेंच एक्शन को, यहाँ पे आपने ऐड कर देना है राउटर, ठीक है। और राउटर के साथ आपने जो है इसकी 2 कंडीशन एसोसिएट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएट कंडीशन, यहाँ पे सेल्स कंडीशन जो रेंच को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़िल्टर लगा दें और यहाँ पे आप लगा दें जी मेल फ़िल्टर, ठीक है। हम मेल फीमेल के ऊपर लगा देते हैं मेल फ़िल्टर और यहाँ पे हम जो वैल्यू हमारी जेंडर है अगर इक्वल टू मेल है, ठीक है, तो डू दिस। और अगर जो है हमारी जो जेंडर है फीमेल है, फीमेल फ़िल्टर, ठीक है। और कंडीशन हम जेंडर पे लगा देते हैं और इसको हम लिख देते हैं जी फीमेल, ठीक है। और इसको ओके कर देते हैं और इसको भी हम सिलेक्ट मैसेज हम अलर्ट करवा देते हैं यहाँ पे। वही हम यहाँ पे भी वाट आईडी दे देते हैं, यहाँ पे जो हमने सेटिंग्स दी हुई हैं वही हम यहाँ पे दे देते हैं चैनल आईडी और यहाँ पे चैनल आईडी दे दें और यहाँ पे हम क्या देते हैं जी फीमेल मैसेज, ठीक है। इसको ओके करते हैं और इसको हम कह देते हैं जी मेल मैसेज, जस्ट ज़रा डिस्टिंग्विश हो जाए। ओके तो अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा टेस्ट करते हैं, रन वंस पोस्टमैन। अब अगर ये मेल है तो हमारा मेल वाला फ्लो जो चलेगा राउटर वाला पाथ चलेगा, ठीक है। इसको मैं सेंड करता हूँ तो ये देखिए उसने 1 शो कर दिया, इसका दैट मीन्स कि उसने इस वाले को चलाया है, इस वाले को नहीं चलाया, तो ये उसने मेल वाला मैसेज प्रिंट कर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो ये उसने मेल मैसेज कर दिया। अब मैं इसको चेंज करता हूँ फीमेल,
ठीक है, अब हम इसको दोबारा रन वंस करते हैं एक दफ़ा। सेंड, एक्सेप्टेड। तो नाउ दिस टाइम फीमेल फ़िल्टर हमारा एग्जीक्यूट हुआ है और उसने हमें यहाँ पे फीमेल मैसेज सेंड कर दिया। ठीक है, इसको ये फीमेल मैसेज आ गया। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ राउटर टू मेक कंडीशंस। 2 पाथ आपको दे देता है, 2 आप 3, अगर 3 कंडीशंस ऐड करना चाहते हैं तो 3 राउटर ऐड कर दें। सो इट्स अप टू यू कि आप जितने राउटर, जितने पाथ ऐड करना चाहते हैं आप अपने ऑटोमेशन के अंदर कर सकते हैं यूजिंग राउटर। तो आज की वीडियो में मैंने बुनियादी तौर पर आपको राउटर और रिपीटर के बारे में बताया है। आई होप आपने इन कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर लिया होगा और आपने इस लेक्चर को भी इंजॉय किया होगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं आपसे। सी यू सून, बाय।